नमस्कार, आप हैं यात्राविद अमित के साथ और ये यात्रा पहुंची है अपने दूसरे शहर जहां पे लगने वाला है धर्म आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां पे पहुंचने वाले हैं लाखों साधु सन्यासी, जो लगता है 12 साल बाद और जो लगा है यहाँ पे पूरे 144 साल बाद इन नक्षत्रों में। जी हाँ, हम पहुंचे हैं महाकुंभ। ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी चीज़ होने जा रही है। मैं अपने जीवन में पहली बार कुंभ में, चाहे वो अर्ध कुंभ हो चाहे पूर्ण कुंभ हो, पहली बार स्नान करने जा रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ के एक एक चीज़ों को, कुंभ के अलग अलग रंगों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तमाम वीडियोस तक आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने वाराणसी की वीडियोस को बहुत पसंद किया। बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में शुरुआत है। शुरुआत में 50-100 लोग भी, 200 लोग भी अगर देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य था। लेकिन जिस तादाद में आपने, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उस पर आपने जो समर्थन दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। मैं इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा वाराणसी से? तो मैंने ट्रेन लिया। मैं वाराणसी से प्रयागराज के लिए ट्रेन से पहुंचा हूं। आप प्रयागराज कैसे पहुंचेंगे? प्रयागराज आने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं और तीनों डोमेस्टिक ही है। इंटरनेशनल अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद का एयरपोर्ट अभी डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रहा है। इंडिया के तमाम शहरों से, वो मेजर सिटीज़ से वो कनेक्टेड है। तो आप जिस भी सिटीज़ से आना चाहते हैं, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी होगी। अभी प्रयागराज के पास अपना एक मेन स्टेशन है, एक दूसरा स्टेशन है। मैं अभी प्रयागराज जंक्शन पे हूँ। प्रयागराज के पास अभी छोटे बड़े 5 स्टेशंस हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उन 5 का गूगल लोकेशन और चीज़ें डाल दूँगा, आप उसको प्रयागराज के पास अपने 5 स्टेशन है जो कुंभ को देखते हुए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज के पास अभी इस कुंभ को देखते हुए बस की, इंटरसिटी बसेस की भी कनेक्टिविटी की गई है। और इसके अलावा प्राइवेट बसेस भी हैं जो आप तमाम ऐप से बुक कर सकते हैं। 2-3 बड़ी चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़रूरत है इस पहले ही वीडियो में जो मैंने फेस किया। कुंभ के पहला शाही स्नान जो होने वाला है, उससे पहले भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्तगण और इसके अलावा साधु सन्यासी पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। और ये कुंभ 12 साल बाद पूर्ण कुंभ तो लगता है, लेकिन जिन नक्षत्रों में लग रहा पूरे 144 साल बाद जिसे बताया जा रहा है कि है, जिसके कारण साधु सन्यासियों की भी संख्या बहुत बड़ी है, जिसके कारण आपको रुकने का स्थान बहुत महंगा लग सकता है और उस शायद वो मिले ना। तो आप अगर केवल स्नान के लिए आ रहे हैं तो आपको अपना ट्रैवल प्लान करना होगा। एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, अगर आप अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता को स्नान कराना चाहते हैं तो आपको ये पूरा प्लान करना होगा। आगे के वीडियोस में मेरी बताने की पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे मैं क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। लेकिन अभी रिकमेंडेड है कि गवर्नमेंट का एक ऐप है, कुंभ ऐप है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का, वो बहुत शानदार ऐप है। मेरा रिकमेंडेशन बाकियों की तरह है कि उस ऐप के अंदर बहुत सी जानकारियां हैं और इतने बड़े आयोजन में अगर आप किसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म द्वारा दी गई जानकारी पे विश्वास करें, वो सबसे बढ़िया होगा। दूसरी चीज़, रुकने के लिए आपको पहले से तैयारी करिए। अगर आप माता पिता के साथ आ रहे हैं, एयरबीएनबी हो, चाहे मेक माई ट्रिप, यात्रा, तमाम जो बुकिंग साइट्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट का अपना ऐप है जहाँ पे टेंट हाउस वो प्रोवाइड कर रहा है। कुछ 5 या 6 वेंडर्स हैं जिनको ये अथॉरिटी है जिससे ये बुकिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तमाम ट्रैवल पैकेजेस वाले लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप कोई भी पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप करिएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक प्रयागराज में रुकने का है और आपको कुंभ तक चीज़ें पहुँचाने का है।
अभी जो मैंने यहाँ के लोकल अपने दोस्तों से बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि जो 500-800 रुपये तक के जो रूम है वो 1500 से 2500 रुपये तक जा चुके हैं। वो भी आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कुंभ के लिए कई नए घाटों को बनाया गया है, तो आप जिस भी घाट पे स्नान कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उसके पास ही होटल लीजिए। कई बार घाट के पास के होटल महंगे हैं, जो मैंने मेक माई ट्रिप में मैं सर्च कर रहा था और मैं ओयो में भी सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा एयरबीएनबी के भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और उसके अंदर जो बहुत सारे नए होस्ट थे, तो उन नए होस्ट के ऊपर कितना रिलाई करें है तो थोड़ा सा मेरे लिए अभी विश्वास करने के लिए नहीं था। तो मैंने अभी अपना पर्सनली बुकिंग कराई है जहाँ मैं रुकूंगा। इसके अलावा कोशिश करिए अगर आप यात्रा को प्लान करें तो इस प्रकार से आप प्लान करिए कि आपको रुकने की व्यवस्था आप सुनिश्चित कर सकें। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं और स्नान करके वापस जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शहर के अंदर और शहर के बाहर कई सारे पार्किंग स्लॉट्स का निर्माण सरकार ने किया है, जो हम आगे कोशिश रहेगी जो हमने पढ़ा है उसको करने के। तो ये वीडियो पहला ही है और कई सारी जानकारियाँ जो मैंने इंटरनेट से निकाली और बाकी यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल थी उनको देखकर उसमें नोट करके आपको पहुँचाई है। कोई अगर गलती हो तो चीज़ें हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि कुंभ में क्या क्या कवर किया जाए। अभी ये पहला वीडियो है और काफ़ी रात भी हो गई है और स्टेशन के बाहर खड़े हैं और टेम्परेचर भी बहुत कम हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन कल कोशिश रहेगी कि कल सुबह से लग जाया जाए, जितना कवर हो सके उसको किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। अंत में वही निवेदन कि अपनी इस यात्रा को और कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है और आप तक पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए जितने सुझाव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देते रहें और अपना प्यार यात्रा अमित के साथ